बस उस दिन मेरे पिताजी की दो खूबियां मुझे पता लगी। पहला, उनकी याददाश्त बहुत तेज है। उन्होंने अपने बचपन में जितनी गालियां सीखी थी उन्हें सारी याद आ गई उस समय। दूसरा, मेरे पिताजी क्रिएटिव भी बहुत हैं। कुछ गालियां ताजी ताजी वहीं बनाई और वो सब मेरे पे लगाई। मैं बता नहीं सकता वो क्या सुविचार थे मेरे प्रति। उनका कहने का मतलब यही था कि तू हमारी पैदा हो गया, अबे तू होता ही नहीं, अबे ऐसे पैसा नहीं कमाते, हमने दुनिया देखी है। एक तो मुझे समझ में नहीं आता, आधे बड़े लोगों के पास पासपोर्ट होता नहीं है, इन्होंने दुनिया कौन सी देखी है। फिर मैंने सोचा, बड़ा दिमाग लगाया, मैंने कहा हो सकता है सामने कोई मैडम रहती है, उनका नाम ही दुनिया रख रखा हो, तो अलग ही दुनिया देखी है। तो मैंने यही बोल दिया, मैंने कहा आपने पासपोर्ट तो बनवाया नहीं, दुनिया कौन सी देखी है, तो रैपट मार दिया मेरे। मतलब सच बोल दो तो बुरा लगता है। और इस रैपट का मतलब था चुपचाप पढ़ाई पूरी कर ले, 1 साल बचा है, उसके बाद मेरे काम में लग जा। अब मैंने अपने आप से सोच लिया, मैंने कहा शिवम 1 साल बाद रजिया गुंडों में फंस जाएगी, 1 साल बाद वो काम करना पड़ेगा जो पसंद, तो इसलिए 1 साल में वो काम कर ले जो तुझे देख के जहां जाके अच्छा लग रहा है। तो मुझे वेस्टीज में मीटिंग में जाके लोगों से मिलके बड़ा पॉजिटिव माहौल रहता है नहीं रहता। इस कमरे में कितनी पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव वाइब्स है, एक दूसरे के आगे बढ़ने की बात करते हैं, एक दूसरे की कामयाबी में शामिल होते हैं, एक दूसरे की ग्रोथ में शामिल होते हैं। बाहर ऐसा है? आप गाड़ी ले आओ नई चमचमाती, कोई पड़ोसी कहेगा 2 नंबर का काम करता है, 2 नंबर का। गाड़ी तुम्हारी आएगी, धुएं पड़ोसी के निकल रहे होंगे। बाहर इतनी नेगेटिव। आप कोई कपड़े की दुकान खोल लो, कोई भी दुकान खोल लो, आप हे प्रभु परमात्मा 1 किलोमीटर इधर 1 किलोमीटर इधर कोई और दुकान ना खुले, खुले तो उसकी में आग लग जाए। बाहर कितनी नेगेटिविटी है। और यहां पे मैं गया मीटिंग में, तो वो मिठाई खिला रहे, मैंने कहा भाई मिठाई काजू कतली किस बात पे खिला रहे हो? कह रहे जी ये जो सर है ना, ये इनकी गाड़ी आई है। मैंने कहा जिनकी गाड़ी आई है वो तो डांस कर नहीं रहे, वो क्यों डांस कर रहा है? कह रहा वो इसलिए डांस कर रहा है क्योंकि उसे पता अगला नंबर उसका है। मैंने कहा ये बड़ा अच्छा काम है यार, यहाँ तो बड़ा लोग पॉजिटिव रहते हैं, बड़ा मोटिवेट करते हैं। तो यहाँ आके मीटिंग में आके मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा, माहौल बहुत अच्छा लगने लगा। और मेरे फादर ने बोल दिया कि तू वेस्टीज नहीं करेगा, मेरी मदर ने बोल दिया तू वेस्टीज नहीं करेगा। पर मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? उनकी सुन लेता तो क्या कर रहा होता? फैक्ट्री में हाथ और अपना मुंह काला ही कर रहा होता। मेरे फादर के पास एक स्कूटर है, 1988 में वो दिल्ली आए थे और 1996 में एक स्कूटर लिया था। आज तक वही स्कूटर है। और उस स्कूटर की खासियत है, जब तक टेढ़ा ना करो स्टार्ट नहीं होगा, उसे लिटाना पड़ता है। और एक और मेरे पिताजी की भी खासियत है, हर दिवाली पे उस पर डेंट पेंट करा देते, पड़ोसियों को लगता है नया है। तो मैंने कहा मैं ये धोखा नहीं झेल सकता, मैं वेस्टीज करूंगा। छुप छुप के करना स्टार्ट किया। वेस्टीज अगर आपको लगता है करना गलत है तो आप अभी छोड़ दीजिए, अभी छोड़ दो। और अगर आपको लगता है वेस्टीज करके आप कुछ गलत नहीं कर रहे तो फिर किसी के बाप के कहने से मत छोड़ना। याद रखना मेरी ये बात। आप वेस्टीज में नहीं थे चाय पी रहे थे, आप वेस्टीज में नहीं थे पेस्ट कर रहे थे, आप वेस्टीज में नहीं थे नहा रहे थे, आप वेस्टीज में नहीं थे खा रहे थे, आप वेस्टीज में नहीं थे तब भी ये सामान कहीं ना कहीं से ला रहे थे। बदले में क्या मिला? क्या मिला? क्या मिला? ये मिला भाई, कुछ नहीं बोलते, ये ठुल्लू बोलते हैं भाई। अब मैं दिखाता हूं मुझे क्या मिला, देखना है? हाँ, बड़ा मजा आ रहा है आपको। यहां से वेस्टीज की शुरुआत करी थी, ना दोस्तों ने साथ दिया, ना पड़ोसी रिश्तेदार, ये तो इनका बस चले ना तो ये मरने पे भी साथ ना है। सच बता रहा हूं, सिर्फ इसने मेरा साथ दिया। ये मेरी बाइक, मेरी धन्नो, इसे मैंने वेस्टीज में 62,000 किलोमीटर चलाया। कितना? लोग कहते हैं मैं लक्की हूं,
आप भी अपना व्हीकल 62,000 चला लो, आप भी लक्की बन जाओगे। अच्छा, मैं उसके बाद भी इसे चला रहा था, पर इस बेचारी ने खुद ही सुसाइड कर लिया। कह रही है मुझे छोड़ेगा नहीं, मुझे छोड़ना पड़ेगा इसे। तो मैं फिर इसे छोड़ दिया और यहां से सफर की शुरुआत हुई थी। यह है किरोड़ीमल कॉलेज, यह है रामजस कॉलेज। क्लास बंद करके बच्चों को समझाता था। मैंने जब वेस्टीज की शुरुआत करी, कोई भी स्टूडेंट वेस्टीज में नहीं था जो 15-20 हजार भी कमाता हो। तो मैं भी बहुत आसानी से बोल सकता था तो वेस्टीज में स्टूडेंट तो है नहीं, मैं भी छोड़ देता हूं। यही फर्क होता है। दुनिया वालों की सोच और सोचने वालों की दुनिया बिल्कुल अलग होती है। दुनिया वालों की सोच और सोचने वालों की दुनिया बिल्कुल अलग होती है। सोचने के नजरिए हमेशा लाइफ में अलग अलग होते हैं। कई लोग कहते हैं मैं काफी अकेला हूं, कई लोग कहते हैं मैं अकेला काफी हूं। सोचने का नजरिया है, सोचने का, जिंदगी को जीने का नजरिया है। कॉलेजेस में जा जाके बच्चों को समझाता था, एक ही चीज समझता था, यस तो बेस्ट, नो तो नेक्स्ट। हाँ कहता है ठीक है, हाँ कहता है वेलकम, नहीं तो भीड़ कम, मैं चलता रहूंगा। जिस दिन वेस्टीज के सपने लिखे पहली बार डायरी में, रात को लोग एक गलती करते हैं, ये तो लिख देते हैं कि मुझे चाहिए क्या, सपने, है ना। पर सपने के बराबर में एक और लिस्ट बनानी चाहिए, सैक्रिफाइस, त्याग। क्या क्या करोगे ये बताओ। सर एक लड़का आया जी, शिवम सर मुझे 5 लाख रुपए महीने आएंगे वेस्टीज से, आ सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल आ सकते हैं। सर मुझे लग्जरी गाड़ी मिल सकती है यहां से? बिल्कुल मिल सकती है। विदेश जा सकता हूं? बिल्कुल जा सकता है। नेम फेम मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। सिक्योरिटी है वेस्टीज में? बिल्कुल है। चलो बढ़िया सर, बहुत। अब मैंने कहा रुक जा भाई, तूने ये तो पूछ ले क्या क्या मिल सकता है। अब मैं तो एक सवाल पूछ लूं कि इन सबको पाने के लिए तू दे क्या क्या सकता है? क्या जिंदगी सिर्फ एक ही वे में चल रही है? ये रास्ते भी 2 वे में होते हैं, 2 वे होते हैं, आना जाना। हाँ, यह एक ही चल रहा है। प्रकृति को बीज देते तब तो देती है ना प्रकृति। तो कई लोग इसलिए असफल हो जाते हैं, वो सिर्फ एक कामना करके आते हैं, एक सोच रख के आते हैं, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। अरे मिलेगा, पहले ये बता देगा क्या क्या उसके बदले। दुकान पे जाते हो, सब कुछ मिलता है, पर क्या देनी पड़ती है? क्या देनी पड़ती है? क्या देनी पड़ती है? तो कीमत दो ना, सब मिलेगा। तो मैंने सपने लिखे और सपनों के बराबर में लिखी सैक्रिफाइस लिस्ट। और आपको मैं बता दूं, सबसे पहला सैक्रिफाइस मैंने क्या किया। मैं बहुत क्रिकेट लवर हूं, क्रिकेट बहुत खेलता था, रामजस कॉलेज का कैप्टन भी रहा। मैंने संडे संडे अपने मैचेस को छोड़ दिया। जो मेरे फादर मुझे आने जाने का पैसा नहीं देते थे, वो मैं क्रिकेट से निकालता था। मैंने संडे संडे, क्योंकि वेस्टीज की मीटिंग होती है और संडे संडे मेरे मैचेस होते थे, तो मैंने संडे संडे सबसे ऊपर पहले लिखा, आई हैव टू सैक्रिफाइस माई क्रिकेट फॉर माई ड्रीम्स। मेरे सपनों के लिए मुझे मेरे खेल को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। फिर मैंने लिखा दूसरा सैक्रिफाइस, फ्रेंड्स, जिनके साथ घूमने में नुक्कड़ पे खड़े होकर नीली वाली तेरी पीली वाली मेरी, या तो ये करता रहूं तो उन्हें सैक्रिफाइस कर दो। जिनके साथ आपको कुछ भी प्रोडक्टिव ना मिले उन्हें छोड़ दो। फिर तीसरी चीज मैंने लिखी, और क्या सैक्रिफाइस करूंगा? टीवी नहीं देखूंगा। मोर टीवी लो पीवी। जिन्हें यह पता है ना दुनिया में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में कुछ नहीं चलता। मुझे यही नहीं पता किसका युद्ध किससे हो रहा है, मुझे यह नहीं पता इस समय टीवी पे क्या आ रहा है। मुझे जो थोड़ा बहुत समय मिलता है वो मैं अपनी मोटिवेशनल रील्स बनाने में देता हूं। मेरे पास समय नहीं है दूसरों की रील्स देखने का या यूं करते रह के हंसने का। कई लोगों की जिंदगी भी, तो जब वो ईश्वर आपको चुनता है ना, तो आपको भी यूं कर देता है, चल निकल निकल। क्या करता है? आप देखो, जिन लोगों की आप रील्स देख रहे हो, अगर वो बना नहीं रहे होते तो क्या वो इतने फेमस होते? तो फिर आप क्या कर रहे हो? आप बना नहीं रहे हो, आप उनकी तरह बन नहीं रहे हो, आप देख रहे हो। और 90% लोग इस दुनिया में देखने वाले ही हैं। 90% लोग इस दुनिया में देखने वाले हैं।
और 10% लोग इस दुनिया में दिखाने वाले हैं। आपको किस कैटेगरी में आना है ये आपको डिसाइड करना है। तो जब मैंने लिस्ट बनाई, मैंने अपने आप से कुछ कमिटमेंट करी। बड़ा तगड़ा आदमी हूं मैं खुद से कमिटमेंट करने में। मेरी कमिटमेंट किसी से नहीं होती, ना अपलाइन से, ना डाउनलाइन से, ना मेरे बाप से, ना मेरी माँ से। मेरी अब कमिटमेंट खुद से होती है। किससे होती है? जो जिम जाता है लड़का बॉडी बनाने, आप में तो कोई जिम जाता है? सारे तोंदू हैं क्या? कोई जिम नहीं जाता? आप जाते हो जिम? आपको सुबह मम्मी उठाती है, खुद उठते हो? अब जो जिम जाता है उसके माँ बाप उसे उठाते हैं क्या? जो जिम जाता है उसके माँ बाप बोलते हैं कि तू मीठा मत खा? जो जिम जाता है उसके माँ बाप बोलते हैं प्रोटीन ले? जो जिम जाता है उसके घर वाले, पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार बोलते हैं कि तू कंसिस्टेंसी के साथ जा, डेली जा? कौन बोलता है उसे? इनर वॉइस। क्योंकि उसे रिजल्ट दिखता है। क्या दिखता है? क्या दिखता है? क्या दिखता है? उसे दिख रहा है मैं 1 साल बाद भाई कट लेके आऊंगा, बॉडी बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, फिर शर्ट उतारूंगा, बीच पे जाऊंगा, फोटो। वो वहां पे है। आप देखना, अभी समोसा मिल जाए ना, हर बंदा सोचेगा 2-2 मिल जाए यार, 2 घंटे हो गए, 2-2 तो मिलने चाहिए। जिम वाला मना कर देगा। क्यों? फर्क किस चीज का है? डिसिप्लिन का। मेरे और आप में फर्क सिर्फ डिसिप्लिन का है और कोई फर्क नहीं है। क्या फर्क है? क्या फर्क है? क्या फर्क है? डिसिप्लिन। मेरी बॉडी क्यों नहीं बनी? क्योंकि मैंने जिम वाले की तरह डिसिप्लिन से जिम में नहीं गया। मैं वेस्टीज में कामयाब क्यों हो गया? वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने उस तरीके से वेस्टीज नहीं की जिस तरीके से मैंने वेस्टीज की। इतना ही फर्क है। तो 3 वादे मैंने अपने आप से करे। कितने? कितने? किससे करे? किससे करे? ये महिलाएं भी तंबाकू खाती हैं क्या? आप भी बोल लीजिए। अब समय लगा के आए हो, पैसा दे के आए हो। देखो, इंसान का जन्म लाइफ में 2 बार होता है। पहली बार तब जब वो पैदा होता है और दूसरी बार तब जब उसे पता लगता है वो पैदा क्यों हुआ है। शायद आज आपका दूसरा बर्थ हो, तो इसलिए पार्टिसिपेट कीजिए। ये इवेंट में ये मत सोचिए यहां 300-400 लोग बैठे हैं, ये सोचिए ये इवेंट मेरे लिए हो रहा है। इस इवेंट से मुझे सबसे ज्यादा एडवांटेज लेना है, यहां से मुझे सबसे ज्यादा सीख के लेके जाना है। राइट? तो मैंने किससे कमिटमेंट करी? कितनी कमिटमेंट करी? कितनी करी? पहली कमिटमेंट, 3 साल कंसिस्टेंसी के साथ काम करूंगा। क्या? किसके साथ काम करूंगा? किसके साथ काम करूंगा? 3 साल ऑन ऑफ नहीं होऊंगा। कई लोग आया राम गया राम, आया राम गया राम, फिर कभी मिला राम राम। और फिर ये लोग होते हैं जो हर महीने वेस्टीज से सिर्फ सीएनसी लेते हैं और वेस्टीज इन्हें 2,500 का लो प्रोडक्ट ले लो। इन्हें 2.5 लाख नहीं देती वेस्टीज। क्या देती है? 2,500 का लॉलीपॉप। उसी में ये खुश रहते हैं। और एक सुरेश सर हैं जो जैगुआर भी चलाते हैं, मर्सिडीज भी चलाते हैं। तो वेस्टीज इन्हें कैसे दे दी? कैसे दी? आप समझिए। पहला, कंसिस्टेंसी के साथ काम करूंगा 3 साल। दूसरा, ऑन ऑफ नहीं होऊंगा। तीसरा, 3 साल ना नेगेटिव होऊंगा ना डिमोटिवेट होऊंगा। 3 साल ना नेगेटिव होऊंगा, ना नेगेटिव होऊंगा, ना नेगेटिव होऊंगा। कई लोग कहते हैं सर मैं नेगेटिव हो गया था, तो मैं उनसे कहता हूं थोड़ा और हो जा। कहता है मतलब? मैंने कहा कोई अच्छी सी बस देख के उसके आगे आ जा, ना रहेगा फोन, ना बजेगी टोन। नेगेटिव होके कुछ मिला? कुछ मिलता है तो एक काम करो अनूप सर, अगली बार मीटिंग रख रहा नेगेटिव की और हवन करेंगे सारे, नेगेटिव हो जाए छो। नेगेटिव होके कुछ मिलता है तो होना क्यों है? डिमोटिवेट होके कुछ मिलता है? मैं डिमोटिवेट हो गया था, तो कुछ मिलता है तो एक काम करता है ना, सभी हो लेते हैं।
सामूहिक डिमोटिवेट होते हैं, सामूहिक। शायद कुछ मिल जाए लाइफ में, पर जिनके लिए आप तालियां बजाते हैं, शोर मचाते हैं टीवी पे, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सचिन, शाहरुख खान, इनकी डिक्शनरी में आपको लगता है नेगेटिव डिमोटिवेट नाम का वर्ड होगा? हाँ, तो सिर्फ अपने आइडल को फॉलो मत किया करो, जो वो किया करते हैं उन्हें फॉलो किया करो। मैं मानता हूं जी शाहरुख खान को, हाँ इसलिए वो शाहरुख खान है और तू थुका हुआ पान है, मानने से नहीं होता, उनकी बातों को मानना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बातों को। जिनकी तरह बनना चाहते हो, बहुत आसान है कामयाब होना, जो वो कर रहे हैं वैसा करना चालू कर दो। तो 3 वादे मैंने किससे करे? किससे करे? एक और वादा ऐड कर दो, वेस्टीज छोड़ूंगा नहीं 3 से 5 साल। वेस्टीज पैसा छापने की मशीन नहीं है, सुनिए, वेस्टीज क्या पैसा छापने की मशीन है? वेस्टीज एक सिस्टम है। वेस्टीज इज अ वे ऑफ डूइंग अ ग्रेट बिजनेस, जहां से आप लखपति, करोड़पति, अरबपति। आज मैं अपनी एसेट्स बना चुका हूं, पता है आपको। कल एक प्रॉपर्टी का सौदा करने गया था, राइट, वो ले ली, उसे रेंट भी कर दी। आज घर पे भी बैठा रहूंगा ना, 1 लाख 1.5 लाख रुपए रेंट आता है उस लड़के का जिसके पास खुद एक घर नहीं था। किसने बनाया? किसने बनाया? वेस्टीज ने। अभी दिखाता हूं मैंने क्या क्या किया है, देखना है? देखना है? जो बोल नहीं रहे उन्हें क्या दिखाऊं फिर? हैं? ये सोच रहे हैं ये लड़का बोल कैसे रहा है ना, अभी दिखाता हूं तुम्हें। वेस्टीज की शुरुआत कितने साल हो गए मुझे? कितने साल? और तुम्हें 11 महीने में कामयाबी चाहिए। अब बच्चा पैदा 9 महीने में होता है, आप कहो मुझे तो 3 महीने में चाहिए। इज दैट पॉसिबल? चलो 6 में दे दो, 6 में दे दो सर। कोई माई का लाल क्या माँ का लाल भी नहीं दे पाएगा कोई। प्रोसेस है ना, हर चीज का एक प्रोसेस है ना। अगले महीने का चेक आया 1600। दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी और सबसे ज्यादा घर वाले, इनसे बचना है शुरू के 3 साल। समझ रहे हो? मारियो गेम खेला, मारियो, जैसी कोई हडल आता था या तो उठ जाओ या झुक जाओ, ठुक मत जाना, नहीं तो सही बता रहा हूं। मेरे दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, जो ऐसा लगता था ना ये मेरा जिगरी है, जिगरी, ये तो आएगा ही आएगा, वो ही नहीं आया। और जिसे मैं सोचता था ना ये तो लल्लू है, डी के दुकान, वो आ गया। नहीं ये तो गधा है, ये नहीं आएगा, वो आ गया और वो आगे भी बढ़ गया। आप समझो, मेरे कोई दोस्त नहीं आए, पर मेरे अंदर एक ना सॉफ्टवेयर है, ऊपर वाले ने इनबिल्ट डाल के भेजा है। जब मुझे कोई मना करता है या मुझे कोई रिजेक्ट करता है तो मेरे अंदर आग लग जाती है, यार अब तो इसे करके दिखाना है। आपको जब कोई मना करता है, आपको कोई रिजेक्ट करता है, तो आप सोचते हो मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, इससे बढ़िया तो मैं नेल पॉलिश ही बेच लेती। आप ऐसे सोच रहे होंगे, मैं उल्टा सोचता हूं कि नहीं, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। मेरा एक दोस्त मिला, यार तुझे 2 महीने हो गए काम करते हुए, कितना चेक आया? मैंने कहा देख भाई, ये देख कितना चेक आया, देख छुपाना क्या है इसमें, फोन में देख। बड़ी जोर किया था, कहता इतने के तो मेरी गर्लफ्रेंड बर्गर खा जाती है। मैंने कहा तभी बर्गर जैसी हो रही है। मैंने कहा थोड़ा कम खिलाया कर बर्गर। लोग सवाल करेंगे, आपको जवाब देने आने चाहिए। इफ यू आर अ बैट्समैन यू मस्ट नो हाउ टू प्ले द बॉल। भाई सामने वाला बॉलर है तो वो तो बॉल डालेगा ना, वो तुम्हें बता के डालेगा कि मैं यॉर्कर डाल रहा हूं, बाउंसर डाल रहा हूं। तो सामने गेस्ट क्या है? आपसे कोई सवाल कर रहा है, कंपनी भाग तो नहीं जाएगी? आप कहते हो नहीं नहीं मैं हूं। अबे तू क्या है भाई, मुझे बता, आंसर दे, कंपनी भाग तो नहीं जाएगी? अब आप घुमा फिरा के आंसर देते हो, जैसे मैं अपने स्कूल में देता था। हमारे हिंदी के
क्वेश्चन पेपर में वो आया था, एक रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, किया है आपने? उसमें एक वो आया था, 900 चूहे खा के बिल्ली डैश डैश चली। मैंने लिख दिया 900 चूहे खा के बिल्ली टेढ़ी मेढ़ी चली। टीचर ने बोला इधर, ये कहाँ बिल्ली चला दी तूने? मैंने कहा सर ये तो आपकी शर्म थी, ये तो चला दी, ये तो 900 चूहे खा के बिल्ली टस से मस ना हो। तो मुझे नंबर कितने मिले? नंबर कितने मिले? सामने वाला आपसे सवाल कुछ और कर रहा है, आप जवाब कुछ और दे रहे हो, तो वो ज्वाइन नहीं करेगा। आपसे कोई कह रहा है यार ये फ्लेक्स आपने थर्माकोल गला दिया, ये तो मेरे अंदर भी कुछ गला देगा, इसे खाऊंगा तो क्या प्राण बाहर आएंगे? आप कहते हो नहीं नहीं मैं हूं, अबे तू क्या अर्थी पे लेके जाएगा मुझे? आप उसके सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे, इसलिए वो आपके साथ बिजनेस में नहीं आ रहा। इतना ही फर्क है। नहीं तो हम चांद पे काम नहीं करते, किस पे काम करते हैं? किस पे करते हैं? और हम भी 4 हाथ वालों पे काम नहीं करते, किस पे करते हैं? आपके कितने हाथ? मेरे कितने? तो मैं काम किस पे करता हूं? तो हमारे साथ लोग क्यों आते हैं? क्योंकि हम जो वो बॉल फेंकते हैं हम उन्हें